मैं ये भी नहीं कहूंगा मेहनत करेंगे अगला अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में तो कर ले जाएंगे, एक अटेम्प्ट बाकी है। नहीं यार, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो उसमें भी नहीं होंगे, उनको पता है। अब क्या, क्यों झूठी उम्मीद, सच्चाई भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी। कई बच्चों को पता है कि अगला अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उस कई विचारों का समर्थक नहीं हूं। बहुत दर्द रहा है भाई हमारे जिंदगी में, बहुत। दुख नहीं है, संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर समझिए सबसे पहली बात। So, यारो, वेलकम टू जेई सोसाइटी। आई एम श्रेयश, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी बॉम्बे। और आज का वीडियो ना थोड़ा अलग होने वाला है। इसको थोड़ा अलग बनाते हैं क्योंकि मेरे सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू ग्रेटेस्ट लेजेंड्स इन दिस वर्ल्ड ऑफ जेई। तो इस वीडियो को ना मैं व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करने की। लास्ट तक देखो, अगर लिटरली कुछ अच्छा लेके जा रहे हो और लिटरली दिल से पसंद आया हो तो ही करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना लाइक करने की ना सब्सक्राइब करने की। चलो चलते हैं। सो जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया तो अलग सर ने एक वीडियो डाली, रॉ वीडियो टॉकिंग टू यू, एंड आई जस्ट लव्ड दैट वीडियो। मैं उस वीडियो को देख रहा था, कितने अच्छे से रिलेट किए हैं सर। सर को एग्जैक्टली पता है कि हमारा माइंडसेट क्या है। इतने अच्छे अच्छे किस्से सुनाए सर ने अपने लाइफ के बारे में, मुझे नहीं पते थे उनके बारे में, बट आई गॉट टू नो कैसे एक आदमी जब पीक सक्सेस पे ही पहुंचता है ना, उसके पहले वो कितने सारे फेलियर्स को झेल के रखता है। ही वेंट टू डीप डार्कनेस, बट स्टिल उनके अंदर एक माइंडसेट था, एक एनर्जी थी दैट आई वांट टू वर्क हार्ड एंड विन, एंड दैट्स द रीजन ही इज अ विनर राइट नाउ। तो बहुत अच्छे तरीके से वो बता रहे थे अपने बारे में। और उसके कुछ दिन बाद एनवी सर का एक वीडियो आता है, जो वीडियो कॉन्ट्रोडिक्टिंग था अलग सर के अकॉर्डिंग टू हिम। मुझे ना बहुत हद तक वो कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा था टू द वीडियो जो अलग सर ने बनाया था। लिसन मी आउट। तो हुआ क्या, मैं जब उस वीडियो को देख रहा था, एंड लेट मी टेल यू, आई जस्ट ट्रूली एडमायर एनवी सर बिकॉज ऑफ दिस। मैंने उनके उस पूरे वीडियो को देखा एंड आई वाज रिलेटिंग टू ईच एंड एवरी फैक्ट जो वो बोल रहे थे। ईच एंड एवरी लाइन वाज सो डीप। वो तुमको ना माइंडसेट सिखा रहे थे, वो आयरन माइंडसेट, वो माइंडसेट कि मैं तुमको रेगिस्तान में भी छोड़ दूं तो भी तुम वहां पे महल बना दोगे। इस तरह से दैट पर्सन हैज एक्सपीरियंस जिसके ऊपर वो बात कर रहे थे। एंड देन आई थॉट कि ये दोनों वीडियो कॉन्ट्रडिक्टिंग कैसे हो सकते हैं। तो मैं वापस गया और अलग सर की वीडियो को वापस देखा। मुझे लास्ट में एक कंक्लूजन मिला कि अलग सर का वीडियो वाज अबाउट माइंडसेट, एनवी सर का वीडियो वाज अबाउट माइंडसेट। दे बोथ वर रिगार्डिंग माइंडसेट, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, बट दोनों जेम है। अगर तुम एक को छोड़ोगे तो तुम दूसरे जेम को मिस कर रहे होगे। सो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं द की लेसन जो तुम अलग सर के वीडियो और एनवी सर के वीडियो से ले सकते हो, जो तुम्हारी एज वेल एज मेरी लाइफ बदल देगा। तो शायद तुम उस वीडियोस को देख चुके होगे, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो इस क्लिप को देखो। बहुत दर्द रहा है भाई हमारे जिंदगी में, बहुत। अलग सर की लाइफ में भी फेलियर्स थे और ये तो हमें पता था, बट कितने डार्क डीप फेलियर्स थे। बट स्टिल उनके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड था, जिसके कारण वो हमेशा अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहे। ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उससे ऊपर सोचेंगे। ये भी नहीं हुआ, इससे ऊपर सोचेंगे, एंड ही वेंट टू द पीक। इतने कम टाइम में सक्सेस मिलना टू अ टीचर वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग इन द जेई इंडस्ट्री। ही गॉट इट। ही इवन सेज कि उनका एक 6 फ्रेंड का ग्रुप था, वो 6 लोग गरीब थे, 6 लोग का आईआईटी नहीं हुआ, बट राइट नाउ वो 6 के 6 लोग सक्सेसफुल है एंड दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। हम 6 दोस्तों का ग्रुप था, 6 दोस्तों में से किसी का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक का भी नहीं। 6 के 6 दोस्त आज जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। तो ये मैसेज बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि तुमको पता है 90% लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है इन द वर्ल्ड ऑफ जेई। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। एट लास्ट तुम अपने बेस्ट तक पहुंच जाते हो अगर तुम्हारे अंदर वही वाला एटीट्यूड है जिसकी सर बात कर रहे थे, नेवर गिव अप। बट ऑन द अदर हैंड एनवी सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इट इज नॉट अबाउट फेलियर, इट इज अबाउट संघर्ष। एंड दिस इज द थिंग विच आई वाज रिलेटिंग विद कि ओके, फेलियर इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट वी कांट कॉल इट फेलियर, इट इज अबाउट संघर्ष। ये सुनो, ये जितनी भी चीजें कही गई ये गलत है। ये दुख नहीं है, संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर समझिए सबसे पहली बात। बच्चों जो तुम पढ़ रहे हो और सिलेक्ट नहीं होगे, दुख नहीं है। तुमने ज्यादा मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये दुख नहीं है, संघर्ष है। सो अगर तुम इसको अभी तक नहीं समझो तो इस एग्जाम्पल से समझो कि तुम्हारे हाथ में तलवार है, सामने वाले के हाथ में तलवार है और तुम लोग लड़ रहे हो। तो तुम एक ऐसे वार मारते हो, सामने वाला ऐसे बचा लेता है, तुम दूसरा वार मारते हो, सामने वाला ऐसे बचा लेता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या तुम्हारे वार फेल हो रहे? नहीं, तुम संघर्ष कर रहे हो। बट फिर तुम ऐसे अपनी तलवार को पकड़ते हो, ऐसे मारते हो, और उस टाइम पे तुम जीत चुके होते हो। सो दिस वॉज सक्सेस। तो अभी तक जो था दैट वॉज नॉट फेलियर, दैट वॉज संघर्ष, एंड दिस इज वॉट हैपेंड वॉज सक्सेस। और उसके बाद अलग सर एक और बहुत ही स्पेशल ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फेल हो गए, जिनके 90 परसेंटाइल से कम है, क्या वो अब जो मेहनत करेंगे तो क्या सेकेंड अटेम्प्ट में उनकी आ जाएगी 95-99 परसेंटाइल?
अलग सा बोलते हैं कि इधर भी मैक्सिमम चांस है कि स्टूडेंट्स की नहीं आती। दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी जो तुमको पता होना चाहिए। और तुम ऑब्सेस्ड हो एक पर्टिकुलर एम के बारे में, एक गोल के बारे में, अच्छी बात है, बट इतना भी ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि हम मेंटली ब्रेक डाउन हो गए या फिर हम अपने लाइफ को उससे छोटा रख लिए। योर लाइफ इज ऑलवेज हायर देन योर एम, क्योंकि एम तुम्हारा ये था, इससे भी 100 गुना ऊपर वाले एम हो सकते हैं, बट जो लाइफ होती है ना, वो सबसे ऊपर होती है। अलग सर से ये भी पूछा जाता है कि क्या जिस तरह से आप सक्सेसफुल हुए मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, एंड उनका आंसर भी ये है नो, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज रॉ। वो तुमको एग्जैक्टली बता रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, लक, डिटर्मिनेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। सारे फैक्टर्स सही एरिया में जाते हैं तो आईआईटी मिलता है, सक्सेस मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। कुछ कुछ कभी कभी सही नहीं पहुंच पाते हैं तो कुछ चीजें नहीं मिल पाती है, बट एट लास्ट अगर तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन है तो वो तो मिल ही जाएगा। सर मेरा आईआईटी नहीं निकला, क्या मैं आपके जैसा बन जाऊंगा? मुझे नहीं पता भाई। क्या मैं लाइफ में अच्छा कर लूंगा? हाँ, ये मुझे पता है। बट ये जो माइंडसेट था ये आधा था, इसको कॉम्प्लीमेंट करता है एनवी सर का माइंडसेट। वो बोलते हैं कि अगर ये तुम अभी से ही बिलीव कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद कि सेकंड अटेम्प्ट मेरा पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि अलग सर ने बोल दिया है, ये गलत बात है। रैदर मेहनत करना सीखो। इवन आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनके 64, 65 परसेंटाइल, 56 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में वो 96, 97, 98 परसेंटाइल ले आए, और एडवांस में उनकी बिलो 10,000, बिलो 5,000 रैंक आ गई थी। आज फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपन बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम फेल हो गए, तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि वो अगले पे भी फेल हो जाएंगे। अगर आपको 9th में कोई ये कह देता कि अब 9 में फेल होने के बाद बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं और आप पढ़ाई छोड़ देते तो यहां तक नहीं पहुंच पाते, ये विचारधारा गलत है। उन्हें ये समझाना आवश्यक है कि अगले एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। उन्हें आज ही बता देना कि तुम नहीं कर पाओगे। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करते हैं अगर वो अपनी कमी को पहचान लें। कूल। अब ये क्लिप देखो। कई घर में शायद ऐसी माँ भी नहीं है, ऐसे पेरेंट्स भी नहीं है, उनको तो लगता है सुई लेके यहाँ डालो नस में, ये एजुकेशन गई अंदर, आईटी आया बाहर। हर माँ बाप इतने अच्छे नहीं होते, मुझे भी पता है। सो दिस मैसेज वॉज फॉर पेरेंट्स, क्योंकि कभी कभी कुछ पेरेंट्स बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अबाउट दिस ड्रीम ऑफ आईआईटी कि मेरा बेटा आईआईटी जाएगा, मेरी बेटी आईआईटी जाएगी, एंड दे फॉरगेट द बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, द बेसिक क्रिएटिविटी जो हम सबके अंदर होती है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ अलग सर ने ये भी बताया था कि हम पंजा लड़ाएंगे, हार जाएंगे, बट फिर हम बहुत मेहनत करेंगे, पुशअप्स मारेंगे, फिर पंजा लड़ाएंगे। इस बार भी अगर हम हार जाते हैं, दिस मीन्स ये नहीं कि हम कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि शायद पंजा मेरे लिए नहीं बना है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं चेस खेलूंगा, बट पंजा इज नॉट द ओनली वे टू डिटरमाइन सक्सेस, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हर पेरेंट को जानना चाहिए। बट दैट बीइंग सेड, एनवी सर की ये क्लिप देखो। सर 100% मैं गलत हूं सर, अनइंटेंशनली आप ऐसी बात बोल गए जो कई बच्चों को अपने पेरेंट्स अगेंस्ट कर देगा। सर दिस मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम द हर्ट ऑफ एक्सपीरियंस टीचर टू अ स्टूडेंट कि हम ना इस क्लिप को देख के मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं अलग सर की क्लिप को देख के कि शायद मेरे पेरेंट्स भी बिना मतलब का ऑब्सेस्ड हैं, मुझे परेशान करते हैं, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट, बट यू कांट विलनाइज योर पेरेंट्स जस्ट बिकॉज अलग सर ने ये बोला था। तुमको इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बात भी जाननी चाहिए कि नॉट एवरी पेरेंट इज थिंकिंग ऑफ बैड, वो तुम्हारे लिए बेस्ट ही सोच रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए। और उसके बाद म्यूचुअली तुम्हारे अंदर क्या बेस्ट हो तुमको दिखाना पड़ेगा। तुम पंजाब में हार गए कोई बात नहीं है, बट पंजाब में बेस्ट तो दो। अगर तुम पहले ही बोल लोगे अच्छा मैं पहली बार हार गया, दिस मीन्स पंजा इज नॉट फॉर मी, ये उनको पसंद नहीं आएगा। और जब तुम पंजा में बेस्ट दे दिए उसके बाद भी तुम हार गए, तो प्रूव करके दिखाओ उनको कि वाई क्रिकेट इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज उनको नहीं पता है कि यूट्यूबिंग भी एक करियर है, सिंगिंग, गेमिंग, डांसिंग एंड जितनी भी चीजें क्रिएटिवली अभी एग्जिस्ट कर रही है जहां पे तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, उनको नहीं पता है कि ये भी करियर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो शो इट टू देम, अपने अंदर वो पोटेंशियल दिखाओ, उनके साथ म्यूचुअली बात करो, खुद रिस्पेक्टेबल बनो और उनकी रिस्पेक्ट करो, तो कभी भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो भैया फाइनली आप बताओ कौन सही है? तो ऑब्वियसली ब्रो मैं सही हूँ, तो मैं तुमको जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। अभी ना अपनी बेस्ट दे दो पढ़ाई में, सेकेंड अटेम्प्ट में जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, क्योंकि लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की या फिर मुझे मेहनत करना आता नहीं है। तो पूरी मेहनत करो और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर जेई नहीं भी होता है ना, तो उसके बाद कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन सी स्किल सीखनी है, वो सारी चीज़ें मैं तुमको बताऊँ। ऑल द बेस्ट।